अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी अकेडमीज बायोलॉजी कोर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.3 को, जिसमें बताया गया है कि डिस्क्राइब द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये आप लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टॉपिक। तो हम वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और वाटर की इंपॉर्टेंस हम किस तरीके से पढ़ेंगे। बेसिकली वाटर के प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे और फिर इन प्रॉपर्टीज का हमारे साथ बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस बनती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लेक्चर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन बताई थी, बॉडी के अंदर परसेंटेज कंसंट्रेशन बताई थी। तो वाटर हमारे साथ इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का कि उसमें मैंने आपको बताया था इट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इनसाइड लिविंग थिंग्स। सही है। और वहां पर मैंने आप लोगों को जो कंसंट्रेशन लिखी थी दैट वाज कितनी थी? 70% ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? जो वाटर है हमारे पास इट मेक्स 70% ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये 70% एक्चुअली दिस इज अप्रोक्सीमेशन। सही है, अप्रोक्सीमेशन। तो ये फिक्स 70% नहीं है, और कुछ बुक्स ने हमें जो है तो रेंज दिया हुआ है फ्रॉम 70 टू 90%। तो स्टूडेंट्स वाटर हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट है कि इट मेक्स 70% ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और अगर हमारे प्रोटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म वाटर कंटेंट ये अगर हम रिड्यूस कर दें 10% से, आर प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव। तो क्या होगा अल्टीमेटली? द प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव, द प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव। Protoplasm basically means your cytoplasm and your nucleoplasm combined. तो 10% से अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन को कम करेंगे प्रोटोप्लाज्म के अंदर, योर प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव। इसकी वजह यह है कि हम नीचे जो है तो जब वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि वाटर क्यों इतनी इंपॉर्टेंस का हाइल है। बेसिकली हम यहाँ पर कुछ नॉन फैक्ट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उन्हीं नॉन फैक्ट्स में एक आप लोगों का इस चीज़ के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि मैंने यहाँ पर चूंकि आप लोगों को रेंज दिया है 70 टू 90% और मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन दी है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑर्गन्स होंगे हमारे साथ, कुछ जो है तो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसमें हमारे साथ वाटर कंटेंट एवरेज से कम होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें एवरेज से ज़्यादा होगी, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, पॉसिबल है, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वो हमारे साथ होता है हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स एंड सीड्स। आई होप सीड्स की स्पेलिंग ठीक हो। और इनमें हमारे साथ कितना कंटेंट होता है वाटर का? 20। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनमें हमारे साथ होता है 20% कंटेंट ऑफ वाटर। अब आप लोगों ने अगर बोन को हटाया, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। सही है। अच्छा, आप सीड को हटाते हो, इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो ये रिजिडिटी बेसिकली आपको बता रही है कि इसका जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑन दी अदर हैंड हमारे साथ किस ऑर्गन के अंदर वाटर सबसे ज्यादा होगा? आप लोग अपनी बॉडी को जरा इमेजिन करें, किस ऑर्गन में आपको वाटर ज्यादा लग रहा है? सही है। ऑब्वियसली जो ऑर्गन सबसे डिलिकेट होगा, जो ऑर्गन सबसे नरम होगा, जो ऑर्गन सबसे सॉफ्ट होगा, उसमें हमारे साथ वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, एंड दैट इज योर ब्रेन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाईएस्ट अमाउंट किस में है? हाईएस्ट अमाउंट वो आप लोगों के पास आ जाती है योर ब्रेन, और उसकी वजह यह है कि ब्रेन हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। अच्छा, आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर गौर किया होगा, एंड आई वुड एडवाइस यू कि आप लोग ज़रा जेली फिश की पिक्चर देखें। सही है। आई विल ऑल्सो, मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो जेली फिश आप लोगों को ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? इसका वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। वाटर कंटेंट बेसिकली मीन इसकी वाटर की कंसंट्रेशन। तो एक आप लोग अपने साथ ये फैक्ट भी नोट कर दें कि जेली फिश कंटेन 99% वाटर। तो जेली फिश आप लोगों को क्या नज़र आता है? बहुत ही आप लोगों को ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह यही होती है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो ये तो बेसिकली कंसंट्रेशन की हमने बात की है, अभी तक हमने इंपॉर्टेंस की बात नहीं की है।
कुछ प्रॉपर्टीज के अलावा भी हम जो है तो ये इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, और वो ये होगी कि स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो वाटर है, इट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। खुराक बनता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उससे क्या चीज़ बनाते हैं, उससे हमारे साथ बनाते हैं ग्लूकोज, सक्रोज। जो खुराक है प्लांट्स का, वो हमारे साथ बनता है। इसके अलावा वाटर क्या करता है, वाटर हमारे साथ मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या मीडियम नहीं, सॉरी, हम इसको कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी एक वाटर की इंपॉर्टेंस, हमारे साथ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो सर्वाइव ही वाटर के अंदर कर सकते हैं, तो वो ये उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस बताया था, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर ऐड होता है इनटू अ मैक्रोमोलेक्यूल और उसकी फिर हमारे साथ ब्रेकडाउन होती है, तो ये भी वाटर की इंपॉर्टेंस है, हाइड्रोलिसिस। तो ये कुछ जनरल बातें थी हमारे पास वाटर के रिलेटेड, और अब हम जो है तो जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की तरफ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम वाटर की पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी। वाटर जो हमारे साथ मॉलिक्यूल है, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पोलर? पोलर हमारे साथ जो पोल्स है, वो मैं आपको बता दूं, पोल्स आर एक्चुअली टू डिफरेंट पॉइंट्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सही है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे साथ पोल्स हों, ऐसे दो पॉइंट्स हो जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हों। अब वाटर किस तरह हमारे साथ पोलर है और इसमें कौन से वो ऑपोजिट पॉइंट्स है, इसको समझने के लिए आप लोगों को वाटर की स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो वाटर स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं। वाटर स्ट्रक्चर, वाटर का फार्मूला हमारे साथ क्या है, H2O। दो हमारे साथ हाइड्रोजन है, एक हमारे साथ ऑक्सीजन है, तो ये हमारे साथ इस तरीके का आ जाएगा। ये हमारे साथ ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर हमारे साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है इसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक दूसरा कोवेलेंटली बॉन्डेड है हमारे साथ हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड का पता होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हम जो है तो जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इक्वली शेयर करते हैं, ओके, इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे साथ जो है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हमारे साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक हमारे साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हमारे साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक तो बात सही थी, इन लोगों ने बॉन्ड हमारे साथ बना दिया, लेकिन होता ऐसा है कि ऑक्सीजन जो है तो वो हमारे साथ जरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख भी देता हूँ कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जरा शैतानी करता है। ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा ताकतवर है, हाइड्रोजन कमजोर एटम से, ये ऑक्सीजन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर इक्वली डिस्टेंट लग रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ये हमारे साथ स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म की बन जाती है कि ये हमारे साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे साथ वही हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रोजन है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के नज़दीक चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, सही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, जब ये ऑक्सीजन के करीब जाएगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, और चूंकि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है तो वो छोड़ेगा। पूरा पॉजिटिव चार्ज या पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ना तो लॉस हुए हैं कंप्लीटली और ना इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली गेन किए हैं किसी एटम ने, बस सिर्फ ये हुआ है कि बॉन्ड के अंदर एक एटम के जरा ज्यादा करीब चले गए हैं और दूसरे एटम से दूर चले गए हैं। तो इसमें हमारे साथ एक साइड नेगेटिव बन गई है जरा, और एक साइड हमारे साथ जरा पॉजिटिव बन गई है। अब मैंने आप लोगों को बताया था पोल्स आर बेसिकली टू पॉइंट्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पर हमारे साथ ऑपोजिट चार्ज आ गया है इन दो पॉइंट्स में, तो दीज आर एक्चुअली पोल्स, और इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर पोलर कहेंगे। दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर
हमारे साथ दिस वाज नॉट पोलर। ओके, तो नॉट पोलर से हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर चला गया है, पोलर में चला गया। बेसिकली ये जाता नहीं है, बट मैंने यहाँ पर आप लोगों को ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया है कि वाटर नॉन पोलर से पोलर चला गया। अब ये तो हमें समझ आ गई है कि वाटर इज पोलर। अब इसकी हमारे साथ सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ पर जो है तो इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ना वाटर की इन प्रॉपर्टीज की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टूडेंट्स? पहली सिग्निफिकेंस जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि इसी चार्ज की वजह से, इसी पोलैरिटी की वजह से वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इज व्हाट? ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैं आप लोगों को यहां पर जो है तो एक्सप्लेन इस तरीके से करना चाहूंगा कि लेट से ये हमारे साथ वाटर है, सही है, वाटर, और इसके अंदर आपने कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल जो है तो वो डाल दिया है, सही है। सो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और ये आप लोगों ने इसमें डाल दिया है। दिस इज एक्चुअली पोलर, एक साइड इसकी पॉजिटिव है, एक साइड इसकी नेगेटिव है। अब वाटर क्या करता है, वाटर मैंने आप लोगों को कहा इसका एक साइड नेगेटिव है, एक साइड इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे साथ आ गया जी वाटर भाई साहब। वाटर ये साइड तो हमारे साथ नेगेटिव है ना, और दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। होता ये है कि इस पॉजिटिव साइड को वाटर का नेगेटिव साइड अट्रैक्ट करने लगता है, सही है। यहां पर हमारे साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, सही है, वाटर का, ये भी इसको अट्रैक्ट करने लगता है। यहाँ पर हमारे साथ तीसरा मॉलिक्यूल जो है तो इसको अट्रैक्ट करने लगता है। यहाँ पर हमारे साथ जो है तो बेसिकली इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द हमारे साथ ऑक्सीजन से एक्युमुलेट हो जाएंगे वाटर के। और जो सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव साइड है उसके इर्द गिर्द हमारे साथ क्या एक्युमुलेट हो जाएंगे, हमारे साथ वाटर के जो पॉजिटिव साइड्स हैं उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनमें अट्रैक्शन पैदा हो गई है। यहाँ पर हमारे साथ डालते जाओ, ये एक पूरा सर्कुलर, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये इस पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड को भी घेर लेता है और इसके नेगेटिव साइड को भी घेर लेता है। क्या करता है, और ये जो है जब इस पोलर मॉलिक्यूल को इसने घेर दिया है तो ये जो बीच में इनका अपना बॉन्ड है ये कमजोर पड़ जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, पॉजिटिव को वाटर एक तरफ ले जाता है, नेगेटिव को वाटर दूसरी तरफ ले जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन, डिसॉल्विंग, इसी को हम डिसॉल्विंग कहते हैं। ये जो पोलर मॉलिक्यूल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके साथ क्या हो जाता है, इसके साथ हमारे साथ ये चीज हो जाती है कि पॉजिटिव यहाँ पर आ जाता है, नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है, और इसके इर्द गिर्द आप लोगों को वाटर नजर आ रहा होगा। वाटर ने इसको घेर लिया है। इसी तरह यहाँ पर H2O, H2O, H2O। तो चूंकि वाटर हमारे साथ खुद ये है चार्ज मॉलिक्यूल है, इसी चार्ज की वजह से वाटर बहुत सारे तमाम के तमाम पोलर सब्सटेंसेस को ये डिसॉल्व कर सकता है। और किन किन को ये डिसॉल्व कर सकता है मैं यहाँ पर जो है तो नीचे आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे साथ वाटर कैन डिसॉल्व पोलर सब्सटेंसेस, क्योंकि पोलर सब्सटेंसेस के पास अपना चार्ज होता है तो वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होंगे। पोलर के अलावा ये हमारे साथ जो है तो आयोनिक, आयोनिक कंपाउंड्स, आप पानी के अंदर नमक डालते हो तो नमक क्या करता है, सोडियम उसका अलग हो जाता है, क्लोरीन उसका अलग हो जाता है, पानी में ये चीज डिसॉल्व हो गई है, नमक गायब हो जाता है, सही है। वो गायब का ही मतलब है कि वो डिसॉल्व हो गई है, आयोनिक कंपाउंड्स हो गई। और इसके अलावा नॉन पोलर कंपाउंड्स भी, जिनके अंदर आप लोगों को चार्ज स्पीशीज होंगे, जिनके अंदर चार्ज स्पीशीज होंगे। तो यहाँ पर मैं ये चीज जरा अलग कलर में लिख देता हूँ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स having charged species। नॉन पोलर ये होता है कि उसके अंदर हमारे साथ ये डाइपोल्स तो नहीं बने होते, यानी एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन होगा ये कि उसके अंदर शायद हो सकता है कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके ऊपर अपना चार्ज हो, सही है। अब आप लोगों को ये भी समझना जरूरी है कि जो पोलर कंपाउंड होता है हमारे साथ, ये जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, दिस इज एक्चुअली न्यूट्रल। चार्ज है लेकिन न्यूट्रल है ये। किस तरह, एक साइड आपके पास पॉजिटिव है, एक साइड आपके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके जो होल मॉलिक्यूल आपके पास होता है दैट इज न्यूट्रल। यहाँ पर जो मैंने नीचे आप लोगों को कहा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग अ चार्ज स्पीशीज, ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे साथ न्यूट्रल हो,
सही है। तो ये बेसिकली वो है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो आप लोगों को ये होगी कि दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत दुनिया में हमारे साथ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। और अभी इसी यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही की वजह से सेकंड सिग्निफिकेंस जो हम इसकी लिखने जा रहे हैं, इस पोलैरिटी की प्रॉपर्टी की, दैट इज कि वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर व्हाट, फॉर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, और यहां पर कह सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अभी मैंने आप लोगों को कहा वाटर के अंदर आप कोई चीज़ डालो तो वो डिसोसिएट हो जाती है। सही है। हम जब किसी दो चीज़ों का आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल को भी तोड़ना होता है, दूसरे मॉलिक्यूल को भी तोड़ना होता है, और फिर इनको हमने जो है तो नई ओरिएंटेशन में कंबाइन करना होता है। सही है। तो वाटर में जब आप कोई चीज़ डालते हो तो वाटर बहुत ईजी कर देता है उस चीज़ की ब्रेकडाउन को। सही है। उस चीज़ की डिसोसिएशन को बहुत ईजी कर देता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी अभी एक कंपाउंड डिसोसिएट करके दिखाया ना, सेम इसी वजह से। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स स्लैश कंपाउंड्स डिसोसिएट इन वाटर एंड thus provides favorable state for chemical reaction। जब एक कंपाउंड डिसोसिएट होगा तब ही जाकर वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा ना। तो ये चीज़ होगी। तीसरी जो एडवांटेज है और जो सिग्निफिकेंस इसकी आ सकती है वो क्या हो सकती है, मैं आप लोगों को ज़रा टाइम देता हूँ, सोचें। स्टूडेंट, वाटर के अंदर हमारे साथ चीज़ें डिसॉल्व होती हैं। आपकी बॉडी में 70% वाटर है, और जितने भी आप लोगों के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सस्पेंडेड है वाटर के अंदर, डिसॉल्व्ड है वाटर के अंदर, और वाटर ही के थ्रू इन चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो थर्ड चीज़ जो आ जाती है दैट इज ट्रांसपोर्ट। आप लोगों का सेल है, सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, सेल के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेल के अंदर भी हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उनकी अलग कंसंट्रेशन होती है। सेल के बाहर हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उनकी अलग कंसंट्रेशन होती है। सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वाटर के थ्रू इन चीज़ों की डिफ्यूजन बाहर से अंदर आ जाती है। सही है। सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सेल अंदर से डिफ्यूजन करके बाहर कर देता है। सही है। तो ट्रांसपोर्ट में हम ये लिख देते हैं कि हमारे साथ सेल है, सेल, और यहाँ पर हमारे साथ सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर हमारे साथ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सही है। तो अब एक सेल को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे साथ जो है तो इसी बाहर जो फ्लूइड है इसके अंदर डिसॉल्व होती है, यही बाहर से जो है तो वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ये हो गई। अच्छा, दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं ब्लड की। ब्लड, व्हाट इज ब्लड? ब्लड भी तो हमारे साथ जो है तो उसमें ऑलमोस्ट वाटर ही है ना। ब्लड हमारे साथ वाटर से बना है, जो प्लाज्मा है आपका वो 90% वाटर है, और इस प्लाज्मा के अंदर आपके पास ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। सही है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अब इस ब्लड के थ्रू हमारे साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ें आपकी वाटर में डिसॉल्व होंगी तब ही उनकी ट्रांसपोर्ट वाटर कर सकेगा ना। सो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट पोलैरिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की तरफ, विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे साथ चूंकि वाटर पोलर है तो उसी वजह से वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वाटर पोलर ना होता तो फिर हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वाटर के अंदर न हो पाती। तो होता ऐसा है कि मैंने आप लोगों को वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऊपर बताया, ये हमारे साथ ऑक्सीजन है, ये हमारे साथ एक हाइड्रोजन, ये हमारे साथ आया दूसरा हाइड्रोजन। अब वाटर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास कंटेनर में सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल होगा? नहीं, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द हमारे साथ एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी होगा, जिसके ऊपर सेम यही पार्शियल जो है तो चार्जेस होंगी। सही है, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव।
स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के ऊपर हमारे साथ जो है तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, दो, दो लोन पेयर्स होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर। लोन पेयर का मतलब ये होता है ना कि इस ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर हमारे साथ इस तरह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड के अंदर हिस्सा नहीं लिया होता, उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के करीब आता है तो यहाँ पर इस इस पॉजिटिव साइड और ये जो हमारे साथ लोन पेयर है चूंकि वो नेगेटिव है तो इस हाइड्रोजन जो है तो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है और इस वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये एक कमजोर बॉन्ड है हमारे साथ, ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहा था जो कि कंप्लीट बॉन्ड था उसकी तरह का बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच। सही है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अच्छा, अब यहां पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस चीज के ऊपर क्लियर होना जरूरी है कि इंटर और इंट्रा के बीच में क्या फर्क है। एक टर्म हम यूज करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, ओके, इंटर, और एक टर्म हम यूज करते हैं इंट्रा। इन दोनों में हमने फर्क किस तरह करना है, इन दोनों को हमने याद किस तरह रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, जो इंटर है, इंटर का मतलब है हमारे साथ बिटवीन, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाला बॉन्ड, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने बॉन्ड्स हैं वो हम कहते हैं इंट्रा, उसको हम कहते हैं। सही है, तो ये इंटर और ये इंट्रा। तो इंटर से हमारा मुराद है हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर की अगर हम केस में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रा हमारे साथ वाटर के केस में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है जिन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में जो है तो वो कनेक्टेड रखा है। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है और वो ये है कि वन वाटर मॉलिक्यूल, वन H2O makes 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सही है। और यहां पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि वन वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या मतलब बनता है, और ये समझते हैं स्ट्रक्चर से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है तो आप लोगों के लिए ड्रा करता हूँ एक ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सही है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं, मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया, सही है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर हमारे साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन गया। सही है, अच्छा, चूंकि मैंने आप लोग कहा था कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर हैं, तो एक लॉन पेयर हमारे साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लॉन पेयर जो है तो हमारे साथ यहाँ पर है। यहाँ पर एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे साथ इस दूसरे लॉन पेयर ने बना लिया है। अब नीचे अगर आप देख लो तो यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रोजन भी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं और इसके पास एक लॉन पेयर है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर और एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे साथ ये दूसरा हाइड्रोजन भी हमारे साथ बना सकता है। तो यहाँ पर इफ यू कुड सी इन दिस पिक्चर, एक वाटर मॉलिक्यूल ने हमारे साथ 1 2 3 4 चार वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। तो ये बात जो है तो आप दो तरीकों से कर सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दोनों बातें सेम है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये हमारे साथ एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमारे साथ ये एक कोवेलेंट बॉन्ड और ये हमारे साथ दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है। जब हमें समझ आ गई है कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, लेकिन ये हमें याद किस तरह रहेगा, तो इसके लिए एक इजी ट्रिक है, मैं आप लोगों को ट्रिक यहां पर बता दूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों की जो एफएससी होती है उसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। सही, इंटर जिसको आप कहते हो कि आपने इंटर किया कि इंटर नहीं किया, तो वो क्या होता है, इट दैट एफएससी इज बिटवीन योर मैट्रिक एंड योर यूनिवर्सिटी।
उसके पीछे एक ब्रिज है ना, एक बिटवीन है, आपके मैट्रिक के नॉलेज को और आपकी जो यूनिवर्सिटी की नॉलेज है उसको आपस में कनेक्ट कर रही होती। तो सेम इसी तरह हमारे साथ जो इंटर होता है वो बिटवीन होता है दो मॉलिक्यूल्स के। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप लोगों की जो इंटर है, जिसको हम एफएससी भी कहते हैं, एफएससी, दैट इज बिटवीन योर यूनिवर्सिटी एंड योर मैट्रिक। तो आई होप जब आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी, आप लोगों से इंटर का कभी भी नहीं बोलेगा कि इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ओके, अच्छा, अब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की समझ आ गई है कि वाटर जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वाटर अपने 4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कहा कि हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलहदा करना, इनको सेपरेट करना, इनको जो है तो एक दूसरे से दूर लेके जाना, क्या ये आसान काम होगा या ये जो है तो मुश्किल काम होगा? ऑब्वियसली इट विल बी अ हार्ड जॉब। सही है, तो इस ही की वजह से हम ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं यहाँ पर कि लिक्विड वाटर इज लिक्विड एट टेम्परेचर्स suitable for life। वाटर लिक्विड है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर जो आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड नजर आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है तो बॉन्डेड हैं। सही है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वाटर आप लोगों को गैस की शक्ल में नजर आता, जो नॉर्मल टेम्परेचर है इसके अंदर गैस की शक्ल में नजर आता। तो वाटर इज लिक्विड एट टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एच बॉन्ड्स। और इसी एच बॉन्ड्स की वजह से हमारे साथ नॉर्मल नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, सॉरी हम पहले जो है तो मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर। सही है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी, और जो हमारे साथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज 100 डिग्री सी। ओके, सो इसके बीच में आप लोगों के पास जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर हम ये लिख दें कि विदाउट विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर क्या होता, क्या यही रेंज होता? नो, हमारे साथ फिर ऐसा होता कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट वुड बी -100 डिग्री सी, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट वुड हैव बीन -80 डिग्री सी। और इसके बीच में जो ये चंद डिग्रीज हैं इसमें हमारे पास लिक्विड होता। तो नॉर्मल जो हमारे साथ 0 तक 100 का रेंज है, इसके बीच में वाटर क्या होता है, इसके बीच में वाटर हमारे साथ गैस में पाया जाता। अगर वाटर गैस होता तो क्या हम इस टेम्परेचर के अंदर सरवाइव कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बदौलत हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में है, और लिक्विड की वजह से जितनी फायदे ये वाटर हमें दे रहा है, ये भी हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसमें एक और फिनोमिना भी आ जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे साथ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या चीज़ है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सही है, इसके अलावा हमारे साथ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है, वेपोराइजेशन, ये भी क्या चीज़ है, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है तो आगे आ रही हैं। और इसके अलावा ये जो इमीडिएट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, कोहेजन एंड एडहेजन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारे साथ बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही की वजह से। यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैन अकर इन मॉलिक्यूल्स, अकर इन मॉलिक्यूल्स where H atom is bonded with phone, FON। What is phone? phone का मतलब है हमारे साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कि अगर हमारे साथ हाइड्रोजन
कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड है विद फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड है विद नाइट्रोजन, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है तो पाया जाएगा। इनके अलावा के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। सो दैट वाज बिट केमिस्ट्री, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमारे साथ क्यों ये इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं, विच इज कोहेजन एंड एडहेशन। सही स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O और H2O, अभी मैंने आप लोगों का कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं, इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? अट्रैक्शन को कहा जाता है कोहेजन। सही है। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा, जब आप लोग पानी किसी एक गिलास से दूसरी गिलास में डाल रहे होते हो तो ये पानी इस गिलास की साइड के ऊपर भी बह रहा होता है। सही है। तो ये वाटर इज एक्चुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड टू दिस ग्लास। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं एडहेशन। सो वाटर की अट्रैक्शन विद अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एडहेशन। एडहेशन, एडहेसिव्स, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या होती है? कोई भी जो ग्लू होता है या टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडहेसिव्स कहते हैं, जो किसी दूसरे मटेरियल के साथ चिपकता है। तो वाटर भी इसी तरह हमारे साथ एडहेसिव है, दूसरे मटेरियल के साथ ये चिपकता है। और इसकी वजह मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पर कि दीज आर बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ एच बॉन्ड्स। एक तो एच बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, और अदर सब्सटेंस के अंदर भी अगर हमारे साथ कोई चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अट्रैक्शन शो करता है। सही है। अच्छा, अब कोहेजन एंड एडहेजन तो हमारे साथ है, इसका फायदा क्या है हमारे साथ? स्टूडेंट्स, इसकी सिग्निफिकेंस भी हम जो है तो वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे साथ? सिग्निफिकेंस उसी उसी चीज के ऊपर आते हैं। वाटर एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, वाटर एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चीज का नाम सुना हो, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर। व्हाट इज कैपिलरी ऑफ एक्शन ऑफ वाटर? आई वुड एक्चुअली लाइक यू गाइस टू डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने जूस की एक स्ट्रॉ उठानी है, स्ट्रॉ, और उसको पानी के अंदर डिप करना है। सही है। और जैसे जब आप उस स्ट्रॉ को देख रहे हो, अपने उसको पानी के अंदर डिप करते चले, तो पानी का लेवल उस स्ट्रॉ के अंदर राइज होता जाएगा। सही है। जब स्ट्रॉ में थोड़ा सा पानी जो है तो फिल हो जाए, आपने उस स्ट्रॉ के लेट से ये मेरी वो स्ट्रॉ है, तो ये मैंने पानी के अंदर डिप किया है। जब ये इसके अंदर वाटर लेवल राइज हुआ है, इसके सिर के ऊपर मैंने अपने ये जो थंब है ये रख दिया। सही है। तो अब इसके अंदर हमारे पास हवा नहीं जा सकती, और अब जब मैं स्ट्रॉ को उठाऊंगा तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो पानी है ये इस स्ट्रॉ के साथ जो है तो उठ जाएगा आपके पास। पानी का लेवल नीचे था, लेकिन जब आप इस स्ट्रॉ को उठाओगे तो पानी भी इस स्ट्रॉ के साथ जो है, इस स्ट्रॉ के अंदर हमारे पास जो है तो वो पड़ा रहेगा। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन इस स्ट्रॉ के अंदर आपके पास पानी होगा। ओके। अब ये किस वजह से हमारे साथ स्ट्रॉ के अंदर पानी, और जैसे ही आप स्तंभ को उठाओगे ये पानी जो है तो नीचे बह जाएगा। यहाँ पर मैं जो है तो आप लोगों को डायग्राम के अंदर शो करना चाहूंगा। दिस इज योर स्ट्रॉ। सही है। और जब आपने इसको पानी से फिल किया तो ये आप लोगों के पास पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये पांचवा, छठा, सातवां। सही। और यहां पर आप लोगों ने इसके ऊपर अपना जो है तो वो तंब रखा है। सही। लेट्स से दिस इज योर तंब। तो एक बार जब ये स्ट्रॉ फिल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, यहां पर हमारे साथ थोड़ी सी एयर थी ना, एयर। सही। और जब आपने उसके ऊपर ये तंब रखा तो अब इसके अंदर मजीद एयर नहीं जा सकती, मजीद एयर इसके अंदर नहीं जा सकती। जब आप इसको उठाओगे तो ग्रेविटी इस पानी को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। सही है। ग्रेविटी इज पुलिंग दिस वाटर डाउन। होता क्या है हमारे साथ, यहां पर हमारे साथ वैक्यूम बनना स्टार्ट हो जाता है, वैक्यूम। और आप लोगों को पता होगा
कि वैक्यूम में जो है तो हमारे साथ चीज़ों को कोलैप्स करने की एबिलिटी होती है। तो ये वैक्यूम की वजह से इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स पड़ रहा होता है। यहाँ पर ग्रेविटी का जो डाउनवर्ड पुल है वो हर मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जो वैक्यूम का अपवर्ड पुल है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वाटर जो है तो आपका नीचे नहीं बह रहा, उसकी वजह हमारे साथ कोहेजन है। सही है, कोहेजन और एडहेशन। एक फोर्स हमारे साथ, जब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है तो ये अपने साथ इस मॉलिक्यूल को भी खींच रहा है, ये अपने साथ इस मॉलिक्यूल को खींच रहा है, ये अपने साथ इस मॉलिक्यूल को खींच रहा है, ये वाला इस मॉलिक्यूल को, ये वाला इस मॉलिक्यूल को, ये वाला इस मॉलिक्यूल को। बिल्कुल आप लोगों ने अगर तस्बीह देखी हो, तस्बीह, तो उसमें बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग एक दूसरे के पीछे जो है तो वो लगा होता है। सेम इसी तरह वाटर एक चेन बनाता है अपना, जब वो ऊपर की तरफ ट्रांसमिशन कर रहा होता है या अगर वो ऊपर जो है तो फंसा हुआ है, एज इन दिस केस जो है ये स्ट्रा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये वाटर मॉलिक्यूल इस जो स्ट्रा है इसके एजेस के साथ भी हमारे साथ कनेक्टेड है, इसको भी अट्रैक्टेड हुआ है। तो ये चीज हमारे साथ क्या करती है, ग्रेविटी के डाउनवर्ड पुल को कैंसिल कर रही है। इस वजह से आप लोगों के पास ये जो पानी है ये नीचे नहीं बह रहा, और जैसे ही आप लोग ये तम हटाओगे तो आप लोगों के पास जो वैक्यूम का फोर्स था वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए पानी नीचे बह जाएगा। अब ये प्रिंसिपल हमारे साथ अप्लाई होता है प्लांट्स के अंदर। सेम दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन व्हाट, इन प्लांट्स। इफ आई कुड शो यू राइट हेयर, ये अगर हम ले लें, ये प्लांट का स्टेम है, सही है, और नीचे हमारे साथ जो है तो वो रूट्स हैं, सही है, और यहाँ पर आप लोग एक लीफ ले लो, सही है, हाँ, दिस इज लीफ। नीचे रूट से हमारे साथ पानी ऊपर की तरफ जाता है, सही है, तो ये पानी इसके अंदर लेट से फिल हो चुका है। ओके, ये पानी हमारे साथ यहाँ पर आ गया है। अब आप लोगों ने नाइन्थ क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये लीफ के अंदर हमारे साथ ट्रांसपायरेशन होती है, वाटर यहाँ से इवापोरेट हो रहा होता है, सही है, स्टोमेटा होता है। तो जब यहाँ से आप लोगों के पास वाटर इवापोरेट होगा, इवापोरेट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ एम्प्टी स्पेस पैदा होगा कि नहीं। और मैंने आपको कहा था कि एम्प्टी स्पेस इज एक्चुअली अ पुलिंग फोर्स, एम्प्टी स्पेस इज व्हाट, अ पुलिंग फोर्स। तो यहाँ से जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे साथ इवापोरेट होंगे तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस एन एम्प्टी स्पेस, स्पेस, और उस एम्प्टी स्पेस की वजह से इन वाटर मॉलिक्यूल की जो ये चेन आप लोगों को नजर आ रही, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स। तो एक मॉलिक्यूल नीचे वाले को खींच रहा है, वो उस नीचे वाले को खींच रहा है, वो उस नीचे के साथ लिंक्ड है, वो उसके नीचे वाले के साथ लिंक्ड है। तो इस कोहेजन और एडहेजन की वजह से, और एडहेजन भी है यहाँ पर हमारे साथ स्टेम के साथ, इसकी वजह से वाटर हमारे साथ प्लांट्स में रूट से ऊपर लीव्स की तरफ जो है तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और सेम इसी तरह आप लोग के पास ब्लड का अगर एक फ्लो एनिमल्स के अंदर चल रहा है तो वो फ्लो ब्रेक नहीं होता, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विद वन अनदर। So that's cohesion and adhesion. अच्छा, so coming toward the next property of water, which is हमारे साथ four property है, and that is the high specific heat capacity. Student, to understand specific heat capacity, first you have to understand heat capacity क्या होती है। हमारे साथ ये जो आपको नजर आ रहा है ना वर्ड, the term heat capacity, यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ, हीट कैपेसिटी। आप लोगों ने एक सब्सटेंस लिया और आप इसको तवानाई देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, जब, और आप इस तवानाई को जो है तो काउंट भी कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, सॉरी। तो जब इस सब्सटेंस का टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री केल्विन, उतना अमाउंट ऑफ हीट इज एक्चुअली द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मटेरियल। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा, the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin। यहाँ पर हम लिख देते हैं amount of heat required, amount of heat required to raise temperature of a substance by 1 degree Celsius और 1 degree Kelvin, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, हीट कैपेसिटी हमें समझ आ गई। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही चीज है
लेकिन अगर हम इसमें मास इंक्लूड कर दें, मास को अगर हम यहाँ पर ले आए, हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी। कैसा होगा? अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन कर दें कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लें और जितनी तवानाई में इसका टेम्परेचर हमारे साथ 1 डिग्री राइज होता है, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सही है? तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। सही है? या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी और 1 डिग्री केल्विन। तो वही सेम डिफिनीशन है, बस सिर्फ आपने जो है तो 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इसको आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस की जगह पर आप लोगों ने ये पुट कर देना है कि 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। सही, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हम प्रॉपर्टी ये पढ़ रहे हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। कितनी हाई है? इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आप लोगों को चाहिए होगा 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन राइज करने के लिए आप लोगों को जो तवानाई चाहिए होगी वो है 1 कैलोरी, और 1 कैलोरी हमारे साथ इक्वल होती है 4.18 जूल्स। अब स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ी तवानाई है, और मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स, जब आप लोग वाटर लेते हो, ये हमारे पास लेट से वाटर है, सही है, वाटर, और इसमें जब आप लोग तवानाई ऐड करते हो, मैं यहाँ पर हीट देता हूँ, तो ये हीट दो काम करता है। एक तो ये आप लोगों के लिए raises द टेम्परेचर, raises द टेम्परेचर, सही है, और दूसरा काम ये करता है हमारे साथ, ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक्स H बॉन्ड। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जरा कमजोर किस्म के बॉन्ड है, इसीलिए ये हीट ज्यादातर यूटिलाइज होता है इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में। सही है? तो कम हीट आपका जाता है टेम्परेचर को राइज करने में, और ज्यादा से ज्यादा हीट इस्तेमाल होता है इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। इस वजह से वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए आपको इतना बड़ा अमाउंट जो है तो वो देना होता है। अब इसकी हमारे साथ सिग्निफिकेंस क्या है? सही है, ये वाटर को हमें जो है तो ज्यादा हीट देना होता है उसके टेम्परेचर में कम, उसके लिए यहाँ पर हम इसको अगर मुख्तलिफ अल्फाज में कहना चाहें तो वो हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि वाटर इज स्लो टू एब्जॉर्ब, स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट। ओके, वाटर हीट एब्जॉर्ब भी स्लोली करता है, वाटर हीट को रिलीज भी स्लोली करता है, क्योंकि अगर हम इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करना चाहें तो हमें इससे इतना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी होगी। सो इट्स ऑब्वियसली स्लो है हमारे साथ ये प्रोसेस। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारे साथ? स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी बॉडी 70% वाटर है, सही है, हमारी बॉडी क्या है, 70% वाटर है। तो अगर हम एक एवरेज 70 केजी का पर्सन लेते हैं तो उसमें हमारे साथ कितना वाटर होगा? सही है, 70% का अगर हम 70 केजी ह्यूमन लेते हैं तो उसके अंदर हमारे साथ होगा 49 किलोग्राम्स वाटर। सही है। अब आप लोगों को पता है 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आप लोगों को 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी, तो 49 ग्राम्स ऑफ वाटर क्या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आप लोगों को कितनी तवानाई की जरूरत होगी? यहाँ पर हम कर देते हैं कि 1 ग्राम के लिए आप लोगों को चाहिए है 1 कैलोरी, सॉरी, हाँ, 1 कैलोरी, सही है, तो 49 किलोग्राम के लिए आप लोगों को चाहिए होगी 49 किलो कैलोरीज। स्टूडेंट्स, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है एट व्हाट रेट? ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर कांस्टेंट है एट व्हाट टेम्परेचर? 37 डिग्री सी। हमारा टेम्परेचर 37 से 38 तक ले जाने में हमें कितनी तवानाई चाहिए होगी? 49 किलो
कैलोरीज विच इज अ ह्यूज अमाउंट। और अगर इसको आप लोग जाउल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो उसकी वैल्यू बनती है 2,04,820 जाउल्स। 2,04,820 जाउल्स। दिस इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। नॉर्मली इतनी ज़्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि नहीं 37 डिग्री सी पर। वाटर इज स्लो इन एब्जॉर्बिंग हीट, वाटर इज स्लो इन रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो अगर हमारे साथ इन्वायरमेंट में रैपिड टेम्परेचर चेंजेस आती हैं तो क्या हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है कि रह नहीं सकता? ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रख सकते हैं, 37 डिग्री सी के ऊपर रख सकते हैं। सही है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है हमारे पास कि वाटर की हाई हीट कैपेसिटी, इस वजह से हमारे साथ वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। So water is a temperature stabilizer because of its high heat capacity, specific heat capacity, and that's because of its hydrogen bonding। ये चीज आप लोगों ने नहीं भूलनी। अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह हमारे साथ वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसी तरह हमारे साथ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाई है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जब आप वाटर को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ले आते हो, वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सी के ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद जब आप इसमें फर्दर एडिशन ऑफ हीट करते हो तो इसका टेम्परेचर 101 102 तक नहीं जाता, बल्कि ये हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है इस वाटर को लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट करने में इनटू गैसियस फॉर्म। सही है। तो एट दैट पॉइंट जितनी तवानाई आप इस वाटर को दोगे और आपने वाटर की एक मिकदार ली है, उस वाटर को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट आप इसको दे रहे हो, इसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन जब आप 1 ग्राम ऑफ वाटर को कंसिडर करते हो और 1 ग्राम ऑफ वाटर को आप जितनी हीट देते हो इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ताकि ये 1 ग्राम ऑफ वाटर आप लोगों के पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि द amount of heat required to convert 1 gram of liquid water into gas or its vapors, सही है, into vapors at the boiling point। अब वाटर की हमारे साथ हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, तो जो जनरल वैल्यू है दैट इज 574 calories per gram। Now this is also a very tremendous value। 574 कैलोरीज आपको चाहिए होंगे सिर्फ 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने में, जब आप इसको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ले आओ। सही है। अच्छा, एमसीक्यूज में जो है तो ये यूनिट चेंज किए जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास 574 किलो कैलोरी हो तो वो चाहिए होता है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के लिए। ओके, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के लिए किलो कैलोरी 574 और 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 574 कैलोरीज चाहिए होती है। सो नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी हाई ह्यूज वैल्यू। जिस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा थी, इसी तरह ये भी हमारे साथ ज्यादा है। और रीजन आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। पहले जब आप एनर्जी देते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ती है, उसके बाद ही आप लोगों के पास वेपर्स बनेंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? Students, water act as a cooling agent in human beings and in living organisms। क्यों? हम जब ज्यादा काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारे स्किन के ऊपर पसीना आता है कि नहीं आता? सही है। और जब आप जब पसीना आपके ऊपर आ जाता है और आप पंखे के नीचे बैठते हो तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट नजर आता है। वो क्या होता है? उस वक्त पंखे की वजह से आप लोगों की जो इवापोरेशन हो रही होती है, उस स्वेट की वेपराइजेशन हो रही होती है, वो जरा फास्ट हो जाती है। तो जब पानी हमारे साथ लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट के अंदर जा रहा होता है, ये अपने साथ हीट एनर्जी जो है तो लेके जा रहा होता है। असल में वाटर को गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए हीट चाहिए होता है।
तो ये हीट वो गैसियस चेंज में कन्वर्शन के लिए यूटिलाइज करता है और वाटर जो है तो वो निकल जाता है। तो इस चीज की वजह से हमारे साथ बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ हीट बॉडी से लॉस हो सकता है विद जस्ट अ शॉर्ट लॉस ऑफ वाटर। सही है, छोटे अमाउंट ऑफ वाटर के साथ आप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है तो वो लॉस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर वाटर को कन्वर्जन के लिए ज्यादा हीट चाहिए होता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, वाटर एक्ट्स एज अ कूलिंग एजेंट, वाटर एक्ट्स एज ए कूलिंग एजेंट। और अगर हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं और इस 1 लीटर पानी से हम 2 ml वाटर जो है तो उसको इवापोरेट कर देते हैं, सो व्हेन 2 ml water is vaporized, क्या होता है, रिमेनिंग जो हमारे साथ रिमेनिंग 998 ml ऑफ वाटर होता है उसका टेम्परेचर रिड्यूस्ड हो जाता है बाय टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 2 ml वाटर लॉस से हमारे साथ जो रिमेनिंग वाटर का टेम्परेचर होता है वो 1 सेल्सियस कम हो जाता है। तो वाटर को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ कूलिंग एजेंट, प्लांट्स भी वाटर ट्रांसपायर करती हैं, हम जो है तो स्वेटिंग कर रहे होते हैं, तो इस जरिए हमारे साथ वाटर लॉस होता है। स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब हाइड्रोफोबिक क्या चीज होती है, एक्सक्लूजन क्या चीज होती है। एक्सक्लूजन तो बेसिकली एक्सक्लूड से निकला है, किसी चीज को बाहर की तरफ निकालना या एक्सक्लूड करना। सही है, लिस्ट से हम कहते हैं कि इस बंदे को एक्सक्लूड कर दो, यानी ये जो लिस्ट ऑफ चीजें हैं इनसे इसको निकाल दो। सही है, तो एक्सक्लूजन निकालने को कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक हमारे पास इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी को रिपेल कर रहे होते हैं या पानी उनको रिपेल कर रहा होता है। इसकी वजह यह है कि पानी और इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनती और दीज आर एक्चुअली नॉन पोलर सब्सटेंसेस। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, तो वो पानी से रिपेल हो रहे होते हैं। सही है, तो ये हमारे साथ हाइड्रोफोबिक और ये हमारे साथ एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इस प्रॉपर्टी को आप लोगों की बुक ने जो है तो ये डिफाइन किया है कि द रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया between water and हाइड्रोफोबिक स्लैश, इसकी जगह हम जो है तो नॉन पोलर भी कह सकते हैं, नॉन पोलर मटेरियल और सब्सटेंस। अब इसका क्या मतलब बनता है स्टूडेंट्स, आप लोग अगर एक ग्लास ऑफ वाटर लोगे, दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर, सही है, और इस ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर अगर आप लोग ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालोगे, ड्रॉप्स, ये एक ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, ये तीसरा ड्रॉप, सही है, और आप लोग अगर इसको जो है तो टेबल के ऊपर रख दोगे तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि ये सारे ड्रॉप्स जो हैं तो एक दूसरे के साथ मिल गए होंगे। इससे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। ये हमारे साथ ग्लास ऑफ वाटर है, सही है, ये हमारे साथ पानी का सरफेस है, ये जो ड्रॉप है ये सारे एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा ड्रॉप ऑफ ऑयल बनाएंगे। तो मिट गया है, बड़ा ड्रॉप ऑफ वाटर बनाएंगे। अब इस केस के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर, केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 के अंदर हमारे साथ ऑयल के ड्रॉपलेट्स ज्यादा थे, सही है, तो हर ड्रॉप के इर्द गिर्द का सरफेस एरिया अगर आप जो है तो सम अप करो तो उनका सरफेस एरिया हमारे साथ ज्यादा बनता है। सही है, तो वाटर और ऑयल ड्रॉप के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है वो हमारे साथ ज्यादा बनता है। जब ये ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ मिल गए हैं तो इनका जो सरफेस है वो जो है तो छोटा हो गया है। सही है, और अब हमारे साथ वाटर और ऑयल के बीच में जो ये वो है कांटेक्ट एरिया है ये हमारे साथ कम रहेगा। इसकी वजह ये होती है कि पानी इसको जो है तो रिपेल कर रहा होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये ड्रॉप्स एक दूसरे के अंदर जो है तो वो मिल जाते हैं। अब ये तो ब्लड से एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है वाटर की कि ये रिपेल कर रहा होता है हाइड्रोफोबिक चीजों को। इसका हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकली क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है, हमारा तो मेन टॉपिक ही वही है ना। तो हम सिग्निफिकेंस इसकी पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग
the integrity of bilayer membranes. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी एफएससी के दौरान कि हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ लिपिड बाइलेयर से बना है, सही है। और ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे साथ दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, एंड दिस पार्ट इज द हाइड्रोफोबिक। अच्छा, अगर ये हम आउटसाइड कंसिडर कर लें ऑफ द सेल और ये हम इनसाइड ऑफ द सेल कंसिडर कर लें, तो यहां पर हमारे साथ क्या है, सेल के अंदर वाटर है। अब इस लिपिड बाइलेयर की ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किस चीज की वजह से मेंटेन्ड है कि हमारे साथ हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ है और जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से ऑपोजिट साइड के ऊपर है, वो पानी से भागने की कोशिश कर रहा है, सही है। सेम ऑन दी अदर हैंड आउटसाइड भी हमारे साथ वाटर होगा, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर की तरफ उसने मूव किया हुआ है और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसने वाटर से अवे मूव किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारे साथ ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तभी मेंटेन होगा जब हमारे पास इस हाइड्रोफोबिक पार्ट और वाटर के बीच में एक रिपेलेंस का फोर्स होगा। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तभी तो हमारे साथ ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंटेन होगा। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते तो क्या ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाता इस सेल मेम्ब्रेन का? कभी भी नहीं। तो एक तो ये ओरिएंटेशन कि हमारे साथ जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर से अवे जाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा हमारे साथ ये है कि सेल हमारे साथ, लेट्स से हम उसको एक स्फीयर कंसिडर कर दें, सही है, सेल, उसके अंदर हमारे साथ पानी है और ये पानी जो है तो इस सेल मेम्ब्रेन को रिपेल कर रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास गुब्बारे की तरह इन्फ्लेटेड रहेगा, सही है। तो सेल की जो इंटीग्रिटी है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे साथ बरकरार है। लेकिन अगर हमारे साथ इस सेल मेम्ब्रेन और पानी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता या हमारे साथ ये सेल मेम्ब्रेन इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा होता, फिर तो हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता ना, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती। तो एक तो वो चीज नहीं हो रही, और दूसरा अगर हमारे पास लेट से डिसॉल्व ना होता, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो सेल मेम्ब्रेन इस सेल की तरफ श्रिंक हो जाता, तब भी हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बरकरार न रहती। तो द रीजन दैट वाटर रिपेल्स दैट सेल मेम्ब्रेन, उस ही की वजह से सेल मेम्ब्रेन की ये स्ट्रक्चर हमारे पास आई है और ये स्ट्रक्चर हमारे पास इंपॉर्टेंट है टू लाइफ, टू नॉर्मल फंक्शन। तो ये सिग्निफिकेंस है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जाते हैं हम अपने 7 प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की तरफ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब एक मॉलिक्यूल अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड हो, नॉन आयोनिक कंपाउंड हो, लेकिन जब वो हमारे पास आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए तो उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। लेट से वाटर किस तरह आयोनाइज होगा हमारे साथ, ये हमारे साथ H2O है और ये हमारे साथ आयोनाइज होता है इनटू H प्लस आयन, और दूसरी तरफ हमारे साथ OH नेगेटिव आयन, सही है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है हमारे साथ ऑक्सीजन ने, तो वो नेगेटिव हो गया है, OH नेगेटिव, और H प्लस हमारे साथ पॉजिटिव हो गया। ये तो बेसिकली हमारे साथ ये प्रोसेस है आयनाइजेशन का। अब प्रॉपर्टी वाटर की ये है कि ये हमारे साथ वेरी लेस आयोनाइजेबल है, सही है। प्रॉपर्टी वाटर की क्या है कि H2O इज वेरी लेस आयोनाइजेबल। और सेकंड बात यह है कि इट गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को ये रिएक्शन लिखा है ना कि H2O कन्वर्ट हुआ है H प्लस और OH नेगेटिव में, तो दिस इज एक्चुअली अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये इक्विलिब्रियम अचीव कर देता है हमारे साथ 25 डिग्री C के ऊपर। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे साथ आयोनाइज होता है, ऑटो आयोनाइजेशन को हम कहते हैं कि बस खुद ही आयोनाइज हो गया, इसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया हुआ। तो ये ऑटो आयोनाइजेबल है एट 25 डिग्री C और बहुत ही ज्यादा कम आयंस ये हमें देता है, सही है। तो H2 इज अ वेरी लेस आयोनाइजेबल, और सेकंड है जब ये आयोनाइज होता भी है तो इट गिव्स अस इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। अब इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स?
सबसे पहले सिग्निफिकेंस जो हमारे साथ आती है वो ये है कि H2O इज न्यूट्रल। चूंकि ये हमारे साथ इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस देता है, इक्वल अमाउंट ऑफ OH प्लस देता है, तो ये इसका पीएच हमारे साथ क्या है, पीएच हमारे साथ जो है तो न्यूट्रल आया। पीएच हमारे साथ न्यूट्रल आया 7 विच इज न्यूट्रल। अगर वाटर हमारे साथ ज्यादा H प्लस आइंस दे रहा होता तो तब हम वाटर को एसिडिक कह रहे होते। अगर ये हमारे साथ ज्यादा OH आइंस दे रहा होता नेगेटिव, तो हम वाटर को फिर बेसिक कह रहे होते। बट बिकॉज इट इज गिविंग अस इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस आइंस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आइंस, तो वाटर इज एक्चुअली न्यूट्रल। सही है। और इस न्यूट्रलिटी का हमें क्या फायदा है, हमारे बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है दैट अकर एट ए न्यूट्रल पीएच। सही है। तो हमारे साथ मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए जरूरी है व्हाट ए न्यूट्रल पीएच, अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट। सही है। तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वाटर जो हमारे अंदर है दैट इज न्यूट्रल। सेकंड क्या फायदा हमें पहुंच रहा है, सेकंड फायदा हमें ये पहुंच रहा है कि वाटर एक्ट्स एज अ बफर, H2O एज ए बफर। और इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हो कि H2O हमारे साथ एम्फोटेरिक है। फ्रेंड्स, वाटर के अंदर जब आप लोग बेस डालोगे तो ये वाटर जो है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बेस को देगा और वाटर विल एक्ट एज एन एसिड। सही है। अच्छा, जब आप लोग वाटर के अंदर एसिड डालोगे तो ये वाटर जो है तो इस एसिड से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड वाटर विल एक्ट एज अ बेस। इस ही सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ एसिड बिहेव करता है, बेस के साथ बेस बिहेव करता है, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। केमिस्ट्री में घुसने की जरूरत नहीं है, यहां तक आप लोगों के लिए काफी है। सही है। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। अच्छा, अब इस एम्फोटेरिक का हमें क्या फायदा है, इस एम्फोटेरिक का हमें यह फायदा है कि वाटर एक्ट्स एज अ बफर। बफर हमारे साथ वो सब्सटेंस होता है कि जो किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद है तो वो उस सब्सटेंस के अंदर पीएच चेंज को रेजिस्ट कर रहा होता है। सही है। अ बफर डज व्हाट, इट रेजिस्ट्स अ पीएच चेंज। किस तरह, हमारे साथ इस मीडियम के अंदर वाटर है। सही है। और आपने इसके अंदर डाला एसिड। अब मैंने आप लोगों को कहा कि वाटर एसिड के साथ एज अ बेस रिएक्ट करता है, तो एसिड प्लस वाटर अगर ये हमारे साथ एज अ बेस रिएक्ट करेगा, आप लोगों को पता है ना कि एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, हमारे साथ साल्ट बनता है। एसिड ने जो अपना इफेक्ट दिखाना था इस एनवायरनमेंट के अंदर, वो जो है तो वाटर ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड इसमें आप लोग जो है तो बेस डाल दो। सही है। तो बेस प्लस वाटर, अब वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड, वाटर इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। सही है। क्या होगा, फिर से जो है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, हमारे साथ सॉल्ट बनेगा। सो एक एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमारे पास देखो, हमारे साथ जो एंजाइम्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, वो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सही है। अब अगर वो स्पेसिफिक पीएच थोड़ा सा भी या लेफ्ट की तरफ गए या राइट की तरफ गए, आपका वो एंजाइम काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी के फंक्शंस काम नहीं करेंगे। सही है। तो वाटर एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस एक्ट्स एज अ बफर, ये उस पीएच को मेंटेन रखता है कि अगर हमारे पास एसिड ज्यादा हो गया तो भी हमारे साथ पीएच मेंटेन रहता है, बेस ज्यादा हो गया तो भी हमारे साथ पीएच मेंटेन होता है। थर्ड इफेक्ट हमारे साथ या थर्ड फायदा ये हमें दे रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रोवाइड्स आइंस फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास H प्लस आइंस चाहिए होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसके अंदर हमारे साथ OH नेगेटिव आइंस चाहिए होते हैं, तो वाटर हमारे साथ प्रोवाइड्स H प्लस और OH नेगेटिव आइंस। वाटर प्रोवाइड्स H plus or OH negative ions for that purpose, okay, for those metabolic processes. अब अल्लाह ताला ने वाटर को इतना स्टेबल बनाया है, वाटर इज एक्चुअली स्टेबल, उसी वजह से जो है तो हमारे पास इट गिव्स वेरी लेस आयोनाइजेबल।
स्टेबल है, इस वजह से हमारे साथ लेस आयनाइजेबल है, और इसी वजह से हमारी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो काम कर रहे हैं। अगर वाटर हमारे साथ ज़्यादा आयनाइजेबल हो जाए तो हमारे प्रोटीन डीनेचर होंगे, हमारी बॉडी का हर सिस्टम जो है तो वो इफेक्ट होगा। सही है। तो ये हमारे साथ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है आयनाइजेशन ऑफ वाटर की। अभी आप सब लोगों से ये चीज़ नहीं भूलेगी, आई होप। इसके बाद हम जाते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर, या डेंसिटी ऑफ आइस के ऊपर। डेंसिटी ऑफ आइस। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अभी तक ना पता हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर हमारे साथ लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में इसके अंदर हमारे साथ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। सही है। गैसियस स्टेट में 0 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, लिक्विड स्टेट में कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। आइस स्टेट के अंदर या सॉलिड स्टेट के अंदर इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं कि वाटर, आइस, लिक्विड और गैस। तो इसमें हमारे साथ 0 H बॉन्ड्स, इसमें हमारे साथ लेस और सम H बॉन्ड्स, और इसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ H बॉन्ड्स। स्टूडेंट, जिस तरह आप लिक्विड वाटर का टेम्परेचर कम करते जाओगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे होते हैं, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वाटर की जो ये हमारे साथ स्ट्रक्चर बनता है, सही है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो हमारे साथ अरेंजमेंट बनती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके बीच में बहुत सारी खाली स्पेसेस आ जाती हैं। सही है। वाटर हमारे साथ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इस तरह के एक कंप्लीट 3D अरेंजमेंट हमारे साथ जो है तो वाटर बनाना स्टार्ट कर देता है। सही है। इस तरीके से गौर करें, यहां पर हमारे साथ जो है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारे साथ। तो ये इस तरह का एक 3D लैटिस बनाते हैं, और इसके बीच में हमारे साथ क्या आ जाता है, एम्प्टी स्पेस आ जाता है, एम्प्टी स्पेस, जो कि लिक्विड वाटर के अंदर नहीं होता। सही है। तो आप लोगों ने डेंसिटी की डिफिनीशन अगर आप लोगों को पता हो तो डेंसिटी इज एक्चुअली मास पर वॉल्यूम, और जब आप लोगों का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम आप लोगों का इंक्रीज होगा तो डेंसिटी में हमारे पास डिक्रीज आएगा। तो यही चीज हुई है कि जब वाटर हमारे साथ लिक्विड से जाता है सॉलिड के अंदर, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इस वॉल्यूम की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम इसकी देखें, इस प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो आइस है इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ ये रिवर्स, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर हमारे साथ लेट्स से ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड, ओके, और इस पॉन्ड के अंदर हमारे साथ ये वाटर है। सही है। दिस इज अ वाटर। होता ये कि जब ये हमारे पास वाटर आइस के अंदर तब्दील होता है, तो चूंकि आइस की डेंसिटी कम है तो वो आइस सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर नीचे से अगर हमारे साथ कोई चीज, कोई वाटर जो है तो वो हो गया है, फ्रीज हो गया है हमारे साथ, तो ये कहाँ पर चला जाता है, ये सरफेस के ऊपर चला जाता है। यहाँ से लेट से हो गया तो ये सरफेस के ऊपर चला जाता है, यहाँ से हो गया तो ये सरफेस के ऊपर। तो क्या होता है, आप लोगों के पास सरफेस के ऊपर वाटर, ये आइस की एक लेयर बन जाती है। आइस की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। अच्छा, अब आइस की एक लेयर बन गई। नाउ आइस आल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड इंसुलेटर। आइस बहुत अच्छा इंसुलेटर है। आइस एक तरफ से दूसरी तरफ हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता। तो जब एक बार आप लोगों की यहां पर ऊपर हमारे साथ आइस बन गया है, अब यहां से हीट इधर ट्रांसफर नहीं हो सकता, या हम लेट से ये उल्टा कह दें कि यहां से हीट यहां तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो क्या होता है, नीचे का पानी हमारे साथ गर्म रह जाता है, और ऊपर जो है तो सरफेस के ऊपर आइस बन जाती है। तो यहां पर जो हमारे साथ फिशेस होते हैं, या जो एक्वेटिक लाइफ होता है, एक्वेटिक लाइफ,
तो वो शदीद विंटर्स के अंदर इस आइस के नीचे जो है तो सरवाइव कर रहा होता है, क्योंकि अंदर का पानी बहुत गर्म होता है और ऊपर जो है तो इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर आ गई है आइस की, तो ये जो नीचे का हीट है ये बाहर की तरफ जा नहीं रहा, तो इसीलिए नीचे वाला पानी फ्रीज नहीं होता। सो दैट्स हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स, और ये हमारे साथ पॉसिबल है बिकॉज आइस हैज स्मॉलर डेंसिटी देन गैस। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, वाटर हमारे साथ एज अ लुब्रिकेंट और एज अ कुशन भी काम करता है बॉडीज के अंदर, एज अ लुब्रिकेंट और एज अ कुशन। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा हमारे साथ जॉइंट्स का। अब जॉइंट्स के अंदर हमारे साथ पड़ा होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, आप लोगों के पास जॉइंट जो है तो बेंड होता है, एक्सटेंड होता है, बेंड होता है, एक्सटेंड होता है, बेंड होता है, एक्सटेंड होता है, तो ये एक बोन दूसरे बोन के साथ जो है तो रगड़ खाता है। तो इस फ्रिक्शन से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए देयर इज एक्चुअली योर साइनोवियल फ्लूइड। इसके अलावा आप लोगों के पास ब्रेन में हमारे साथ होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स अ कुशन टू द ब्रेन। आप लोग जो है तो सर तेजी के साथ जो है तो इसको झटके दे रहे होते हो ना, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ब्रेन को यही सीएसएफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सीएसएफ क्या है, सीएसएफ में हमारे साथ मेजॉरिटी वाटर है, सही है, ऑलमोस्ट 99% हमारे साथ वाटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 90% तो खामखा होगा। सीएसएफ क्या है हमारे साथ, एक तो लुब्रिकेशन भी, सही है, फ्रिक्शन से बचाता है, और कुशन भी प्रोवाइड करता है। किस चीज को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, हमारे साथ सीएसएफ भी हो गए, इसके अलावा हमारे साथ और क्या चीज़ है, हार्ट हार्ट के इर्द गिर्द हमारे साथ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो हार्ट क्या कर रहा होता है, हार्ट हमारे साथ जो है तो बीट कर रहा होता है, पर मिनट 72 टाइम्स इट इज बीटिंग, और इसके इर्द गिर्द हमारे साथ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम के अंदर बीट कर रहा है, सही है, तो पेरिकार्डियम के साथ ये फ्रिक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, तो इस फ्रिक्शन से हमारे पास कोई डैमेज ना हो उसके लिए इन दोनों सर्फेसिस के बीच में हमारे साथ पेरिकार्डियल फ्लूइड है। किधर है, बिटवीन द हार्ट एंड पेरिकार्डियम। इसी तरह हमारे साथ जो है तो प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। आप जो है तो पर मिनट 12 बार जो है तो वो सांस ले रहे होते हैं, 12 ब्रेथ्स पर मिनट। तो जो हमारा लंग्स है इसके इर्द गिर्द भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम जो है तो प्लूरल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। अभी प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ जो फ्रिक्शन की वजह से इसमें डैमेज ना है उसके बीच में हमारे साथ प्लूरल फ्लूइड है जो कि इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ क्या चीज़ है, इसके अलावा हमारे साथ टीयर्स, आंसू, क्या है, हम जो है आईलिड बंद कर रहे होते हैं, तो आईलिड और आईज के दरमियान फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमारे साथ टीयर्स हैं जो कि आई को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो टीयर, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, सीएसएफ, साइनोवियल फ्लूइड, इन तमाम में हमारे साथ वाटर इज द मेजर कंटेंट। सो वाटर आल्सो एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग मीडियम ऑफ दीज ऑर्गन्स। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और आई होप आप लोगों से अभी ये कभी भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।